तो क्या रियल मैड्रिड इम्प्रूव की है इस सीज़न पिछले सीज़न के डिज़ास्टर के बाद, जो भी उनके इंजरीज थे और जितने भी मैचेस वो आर्सेनल के अगेंस्ट हारे थे चैम्पियंस लीग में, तो क्या ये इम्प्रूवमेंट आया है? इम्प्रूवमेंट रियल मैड्रिड को कहाँ कहाँ चाहिए था? उनको इन एरियाज़ में चाहिए था इम्प्रूवमेंट की उनका थोड़ा प्रेस साथ में करे मिलके, थोड़ा टीम वर्क हो, और डिफेंसिवली उनको थोड़े रीइंफोर्समेंट चाहिए थे क्योंकि रूडिगर थोड़े सा रूडिगर इंजरी प्रोन है काफ़ी, और अभी मतलब उसका एज भी हो गया, डिक्लाइन में है। मिलिटाओ को भी बड़ा इंजरी हो गया था। फुल बैक्स उनके बहुत ही वीक थे, उनको ना अटैकिंग फ्लो मिल पा रहा था। फेडे वालवेडे को राइट बैक खेलना पड़ रहा था, लेफ्ट बैक में उनके पास कोई अच्छा था नहीं। डिफेंसिव रीइंफोर्समेंट एल्बा खेलता था, वो भी बूढ़ा हो चुका है, वो भी डिक्लाइन पे है। तो अभी उनके रीइंफोर्समेंट से ह्यूसन डिफेंस में, मिलिटाओ वापस आ चुका है कैरेरास है, और मिडफील्ड में उनका ये चेंज हुआ है कि यहाँ मॉडरिच खेलता था, फिर अब आर्डा, फेडे वालवेडे, चौमेनी खेलने लगे हैं। कैमाविंगा भी आ सकता है इस रोल में। इधर इन्होंने एक और यंगस्टर 18 ईयर ओल्ड को बुलाया है, जो कि मेरे ओपिनियन में उतना इम्प्रेसिव नहीं था। अभी वो अंडर कुक लगता है, अभी नहीं लगता है कि वो तैयार है। हो सकता है कि गलत हो, ये एक मैच में 2 मैच पे नहीं जाना चाहिए, बट आई स्टिल फील कि अगर आपके पास रॉड्रिगो है ही, तो रॉड्रिगो को यहाँ पे खिला सकते हो आप। रॉड्रिगो को यहाँ पे खिलाना चाहिए क्योंकि वो ऑब्वियसली अभी इस टाइम पे बहुत बेटर प्लेयर है मास्टरजोआनो से, या जो भी नाम है उसका। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड को हम लोग देखे कल, तो ये बहुत ही कॉन्स्टेंटली वो ये एम्बापे रन ले रहा था यहाँ से, डिफेंस को कैच करने की कोशिश कर रहे थे, बट डिफेंसेस नो दैट कि वो बॉल आ रहा है एंड दे आर वेरी वेल अवेयर। एंड एम्बापे को पता नहीं कौन कभी कोई सिखा दे। ऑफन हम लोग जो फुटबॉल नहीं खेलते हैं, या फिर कभी कभी ये मजाक में किया जाता है कि लड़कियों से पूछते हैं हम कि ऑफ साइड रोल बताओ, तो लड़कियां बोलती हैं नहीं जानना है भाई ऑफ साइड रोल, उनको बस एम्बापे पसंद है। एम्बापे भी सेम चीज़ बोलता है, एम्बापे को भी बोलना है कि भाई आई डोंट केयर अबाउट ऑफ साइड रूल। भाई उसको समझ ही नहीं आया आज तक। 3 बार वो सेलिब्रेट कर चुका था अपना गोल। कभी तो एक बार देख भी लिया करो रेफरी को कि भाई कम से कम कंफर्म कर लिया करो कि हो सकता है कि फ्लैग ऊपर उठा दिया हो, वो ऑफ साइड दे दिया हो, बट वो देखता भी नहीं है। वो कॉन्फिडेंटली जाके चला जाता है सेलिब्रेट करने की भाई गोल तो हो ही गया। तो ऑब्वियसली एम्बापे को भी कोई सिखा दे कि ऑफ साइड रूल क्या होता है, तो रियल मैड्रिड और भी अच्छा कर सकती है। आर्डा गुलर का इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस था, इसका क्रिएटिविटी बहुत अच्छा है, इसका मतलब बहुत लाइवली था, वो हर पोजीशंस ले रहा था, वो इधर भी कनेक्ट कर रहा था जूनियर, विनीशियस जूनियर के साथ, तीनों अटैकर के साथ उसका कनेक्शन बढ़िया था। वही है कि आर्डा गुलर भी इतना ओल्ड नहीं है, अब जैसे जैसे प्लेयर्स इतने यंग यंग आ रहे हैं डेवलप होके, तो उनको थोड़ा टाइम लगता है कि मैच्योरिटी लाने में गेम में, बट बाकी ओवरऑल देखें तो आर्डा गुलर का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था। चोमेनी और फेडे वालवेर्डे, आई एम सॉरी बट आई डोंट नो व्हाट दिस गाय डज। मतलब आई नो कि ये शॉट ले सकता है, ये डिफेंसिवली ऑब्वियसली सॉलिड है, वो तो इसका मेन काम है, बट ओवरऑल आई फील कि यहाँ पे उनको कुछ बेटर चाहिए, थोड़ा सा क्रिएटिविटी वाइज भी, इवन डिफेंसिवली समवन मोर सॉलिड। तो यहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, बट फॉर नाउ इट इज़ गुड इनफ, तो ठीक है। बट वही बात है कि जैसे बार्सिलोना में पेड्री डिक्टेट करता है गेम, आपको यहाँ पे चाहिए था कि कम से कम अगर आपके पास पेड्री जितना क्वालिटी नहीं है, तो कम से कम यहाँ पे बेलिंगम रहे, और आपका यहाँ पे ट्रायंगल जो फॉर्म हो यहाँ पे, उनका वो केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छा हो। एंड आई फील कि जो मैनी के साथ वो नहीं हो पा रहा है, इवन दो वो कुछ गलत नहीं किया था लास्ट गेम में, बट आई स्टिल फील कि आप अपग्रेड कर सकते हैं इसमें। टेक्निकली अभी हम उतना नहीं बता सकते हैं क्योंकि कल के मैच में हम नहीं ज़्यादा कुछ बोलना चाहते हैं कि अच्छा कल के मैच में ये हुआ तो उसको ये करना चाहिए था। जो मैंने ओवरऑल जितना भी गेम्स देखे हैं, तो उतना कोई, इवन एज अपोनेंट आर्सेनल के अगेंस्ट जब खेल रहा था मैड्रिड, मिडफील्ड में आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे एंड जो मैंने खेल रहा था, तो वहाँ पे आपको थोड़े से बेटर चाहिए कि कोई कनेक्ट कर पाए फील्ड। बेसिकली बेटर माइंड चाहिए आपको मिडफील्ड में, बहुत अंडररेटेड क्वालिटी होता है। अगर आप सुबिमेंडी ले आते तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता था। फेडे वेलवेडे तो ही इज़ ऑब्वियसली अ जेम, बट वही बात है कि फेडे वेलवेडे और ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड साथ में खेलते हैं,
तो थोड़ा सा होता है कि इसको भी शॉट, ये भी इस एरिया में जाता है, मान लीजिए ये गोल है, अभी तो ये हाफ सर्कल वाला बना हुआ है, बट मान लीजिए ट्रेंट अलेक्जेंडर इस तरफ आना चाह रहा है, फेडे वैल्वर्डे भी उस तरफ आने जा रहा है, तो सेम एरिया में दो प्लेयर हैं जो कि शॉट मारना चाहते हैं, या फिर तो वहाँ पे हल्का सा क्लैश हो सकता है कि दो प्लेयर सेम चीज़ करना चाहते हैं, तो वहाँ पे इफेक्टिवनेस और इनको साथ में खेलने का आइडिया हो, तो फेडे वैल्वर्डे के कुछ क्वालिटीज़ थोड़े से डिमिनिश हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड ऑलरेडी वो प्रोवाइड करता है, एंड रियल मैड्रिड वर लुकिंग मोर फोकस्ड कि भाई ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड को बॉल दो एंड वो डिलीवरी देगा एम्बापे को या जूनियर को। यहाँ से ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड ये पास दे सकता है, ये पास दे सकता है, या फिर मास्टरचुआनो को भी ये दे सकता है थ्रू बॉल। तो यहाँ से बेसिकली ये एरिया होगा जहाँ पे रियल मैड्रिड अटैक करना चाहेगी। बट कैरेरास के बारे में बात करें तो इसके पास फिजिकलिटी है, हाइट है, पेस है, एंड डिफेंसिवली भी ये ठीक ठाक करता है, तो ये भी अच्छा ऑप्शन है विनीसियस जूनियर के सामने ओवरलैप करने का। बट विनीसियस जूनियर का प्रॉब्लम है कि वो यहाँ पे कट इन करता है, वो खुद के साथ खेलना ज़्यादा पसंद करता है, वो ऐसा नहीं करेगा कि कट इन करके दे दिए, ये ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा कि ये ओवरलैप कर रहा है, वो कट इन करके ये पास दे रहा है, फिर वहाँ से क्रॉस आ रहा है आपको एम्बापे में। वो करना चाहिए वैसे विनीसियस जूनियर को, और भी करना चाहिए, बट उसका गेम स्टाइल मोर सेल्फ सेंट्रिक है, तो मोर सेल्फ सेंट्रिक है, तो फिर उधर दिक्कत हो सकता है कि भाई वही दिक्कत है रियल मैड्रिड में कि आप इतने स्टार्स तो खरीद लेते हैं, इतने अच्छे प्लेयर्स खरीद लेते हैं, बट उसको साथ में जेल अप करने में टाइम लगता है आपको। बार्सिलोना में जैसे डिफेंसिव फ्रेलिटीज़ हैं, उनके प्लेयर्स अभी ग्रो कर रहे हैं, जो मतलब डिफेंडर है, उनके सेंट्रल डिफेंडर्स अभी उतने उस लेवल पे नहीं है, और फुल बैक्स भी इंजरी प्रोन है उनके, तो वो दिक्कत रहता है उनको। बट मोस्टली आप देखोगे कि फ्रंट सिक्स में उसमें अनरियल केमिस्ट्री है उनका, वो दे जस्ट नो हाउ टू विन गेम्स, हाउ टू स्कोर गोल्स, एंड ये जो मिडफील्ड में ट्रायंगल बनता है, ये आई डोंट थिंक कि रियल मैड्रिड बना पाई है अपना, जो कि बेटर देन बार्सिलोना है अभी। बट फॉर श्योर ह्यूसन एक अच्छा प्रेजेंस है, अच्छा एडिशन है, क्योंकि इवन इन सेट पीस एंड कभी कभी आपको जिस दिन ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड को अपोजिशन लॉक कर देती है, तो ह्यूसन की तरफ से भी आपको यहाँ बॉल्स मिल सकते हैं, यहाँ बॉल्स मिल सकते हैं, और मतलब बेसिकली यहाँ भी कर सकता है, बट एम्बापे को डायरेक्टली बॉल देना उतना आई डोंट थिंक बेनिफिशियल है। तो ये सब चीज़ ऑब्वियसली मैड्रिड के बाद बहुत ऑप्शन है, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, बट वही है कि जेलअप ये कैसा करते हैं साथ में, वो देखने का दिक्कत है। एंड हाँ, आप बता सकते हैं मुझे कि ये जो मिडफील्ड का इशू है थोड़ा सा, जो आई थिंक अभी भी है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्या आर्डा गुलर के जगह बेलिंगम खेल लेगा, तो फिर चुआमेनी और फेडे वैल्वर्डे के साथ आप पूरा सीज़न निकालोगे? क्या कामाविंगा इसमें आ सकता है? आई फील कि कामाविंगा का जगह तो बनता है टीम में, बट एज अ नंबर 6 आई डोंट थिंक सो। बट फेडे वैल्वर्डे, कामाविंगा, ये भी मतलब उनका फर्स्ट इंस्टिंक्ट तो थोड़ा अटैकिंग ही रहता है, ऑल्दो फेडे वैल्वर्डे काफ़ी डिफेंसिवली भी साउंड प्लेयर ही है, बट वहाँ पे देखने को मिल सकता है। आई विल अगेन गो विथ कामाविंगा, इधर मेरा कामाविंगा आ जाएगा चुआमेनी के जगह, एंड आई विल गो ऑल आउट अटैक। ह्यूसन, मिलिटाओ हैं आपके पास, बट वही है रियल मैड्रिड का डिफेंसिव इशू। ये तो अटैकिंग प्लेस और जो आप प्लेस बनाएंगे उसका बात हो गया, डिफेंसिवली आपके पास इशू यहाँ पे हमेशा रहेगा, टीम इस एरिया को पूरा टारगेट करेगी, तो मिलिटाओ का रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है। करेरास भी ही लाइक्स टू गो एंड अटैक, तो यहाँ पे बस कोई भी टीम हो, जो कि कल मलरका या जो भी नाम होता है उनका, वो खेल रहे थे, तो उनका दिख रहा था कि क्वालिटी नहीं था, इस विंग्स में पेस नहीं था उनके पास, तो वो एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे थे। मैड्रिड पूरा पेस दी थी। अब ये इसलिए है क्योंकि मैड्रिड जानती थी कि उनके पास पेस नहीं है, तब दे रही थी, दैट इज़ अ डिफरेंट केस। बट अगर आप ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड को डरा दो कि भाई इधर अटैक कर देंगे, इधर उसे गोल मार देंगे, तो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड को फ्रीडम नहीं मिलेगा, फिर इनका डिलीवरी बंद होगा, फिर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा चुआमेनी और फेडे वैल्वर्डे में। फेडे वैल्वर्डे फिर भी कर सकता है डिसेंट, बट यहाँ पे जब इन दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा कि फ्रॉम डीप एरियाज,
फ्रॉम डीप एरियाज जब इनको बनाने का गेम बनाने दिया जाएगा तो क्या ये कर सकते हैं, अटैक में जाके तो कर सकते हैं, बट डीप एरियाज में क्या ये मिडफील्ड उतना अच्छा है कि बॉल प्रोग्रेशन कर पाए, विनीसियस जूनियर, एम्बापे, इन लोग को स्पेस में खोज पाए। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम राइट नाउ। करेरास के पास उतना रेंज तो नहीं है जितना ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड के पास है, और किसी भी फुल बैक के पास नहीं है वैसे तो, बट वही देखना है रियल मैड्रिड को कि डिफेंसिवली अगर वो पिन बैक होते हैं तब उनका मिडफील्ड में गेम कौन बनाता है। बाकी विनीसियस जूनियर और करेरास ये दोनों जो अटैक करने जाते हैं तो आपस में इनका केमिस्ट्री कैसा होता है ये बिल्डअप होगा। एंड आई फील रियल मैड्रिड अच्छा तो करेगी क्योंकि इनके पास क्वालिटी इतना है, इनके पास इन दोनों में अटैकिंग क्वालिटीज़ बहुत है। फेडे वेलवर्डे में भी अटैकिंग क्वालिटी है, विनीसियस जूनियर एम्बापे में भी है। इधर आप रॉड्रिगो खिला दोगे तो वो आपका मतलब प्योरली अटैकिंग वाइज रियल मैड्रिड बहुत सारे गोल्स मारेगी, बट वही बात है कि वो कंसीड कितना करेंगी, और जब कंसीड करेगी एंड थोड़ा सा पिन बैक होगी गेम्स में तो फिर उनके पास वो फाइटिंग एबिलिटी है मिडफील्ड में कि वो कम बैक कर सकें गेम में एंड डोमिनेट कर सकें अगेंस्ट अ गुड टीम जो कि मिडफील्ड में अच्छा जानती है, और जो कि जिनके पास पेसी विंगर्स हैं। मोस्टली टॉप क्वालिटी टीम्स में अच्छा मिडफील्ड और पेसी विंगर्स होते ही हैं, तो अगेंस्ट गुड टीम्स आप इनका रियल टेस्ट होगा। जो छोटी टीमें हैं वो उनके अगेंस्ट ये डोमिनेट ऑब्वियसली करेंगे और बहुत कम चांसेस है कि हारेंगे, तो इनका ला लीगा में चांसेस बढ़ते हैं इससे, क्योंकि दे हैव मेड अ गुड इनफ टीम कि भाई बार्सिलोना को मत भी हराओ बट बाकी सारे मैचेस जीत जाओ या ड्रॉ कर लो, तो हल्का कंपटीशन होगा। एंड बार्सिलोना ऐसी नहीं है, बार्सिलोना को भी एनी गुड डिसेंट साइड वो बीट कर सकती है क्योंकि उनका डिफेंस थोड़ा सा ज़्यादा आई थिंक वीक है रियल मैड्रिड से भी, क्योंकि रियल मैड्रिड का एटलीस्ट ये तीन आई फील कि दे हैव इनफ फिजिकलिटी एंड गेम सेंस और बेसिकली डिफेंसिव पावर। तो ट्रेंट अलेक्जेंडर ना भी करे तो फेडे वेलवर्डे और ये सब अश्योरिटी पहुंचाते हैं, जो कि बार्सिलोना के मिडफील्ड से भी ऐसा नहीं आता क्योंकि उनके पास डीएम भी नहीं है कोई ऐसा जो कि बहुत डिफेंसिवली साउंड हो, तो वो सब इश्यूज़ हैं बार्सिलोना में। तो ला लीगा के लिए आई फील रियल मैड्रिड फेवरेट है, बट चैम्पियंस लीग में दिक्कत हो सकती है मैड्रिड को, नॉकआउट कॉम्पिटिशन्स में दिक्कत हो सकती है, एंड अगेंस्ट बार्सिलोना तो और भी दिक्कत हो सकती है इस सीज़न, क्योंकि यू हैव ओनली क्रिएटेड मोर प्रॉब्लम्स अगर आप ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड को ले आए हो टीम में डिफेंसिवली एंड मिडफील्ड आपका सेम है। तो यही है रियल मैड्रिड का एक मैच दो दिन मैच देखने के बाद तो यही लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट है कई जगह, बट ऐसा सिस्टमिक इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा है कुछ, या फिर कुछ ऐसा बहुत आउट ऑफ ऑर्डिनरी चेंज नहीं दिखा है जो कि कहा जाए कि हाँ भाई रियल मैड्रिड आ बैक और रियल मैड्रिड कुछ ट्रेबल जीत जाएगी इस सीज़न। बट हाँ ला लीगा जीत सकती है क्योंकि उनके पास एक कोच भी अच्छे हैं, ज़ावी अलोंसो लग रहा है कि मतलब ही वांट्स कि भाई मेरे स्टार प्लेयर्स ऑन द बॉल हों और थोड़ा पासिंग हम लोग बनाएं, क्रिएटिविटी इंक्रीज करने का उनका लग रहा है अप्रोच, तो देखना पड़ेगा वो कैसा करते हैं। बाकी आई थिंक मेरा प्रेडिक्शन फॉर रियल मैड्रिड ये रहेगा कि दे कैन विन द ला लीगा, बट बाकी कंपटीशन नॉकआउट कॉम्पिटिशन में उनको दिक्कत हो सकती है। थैंक यू।